कि जब वो किसी को मारते थे तो पहले खून पीते थे, उन्हीं की वंशावली मुगल कहलाई, उन्हीं इरफान हबीब ने लिखा है। काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, मथुरा में कहां से चिराग की रोशनी आ रही है, दिल्ली आगरा तक पहुंच रही है, तो जाकर उसे तोड़ा। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है कि 4 साहबजादों को उसने दीवारों पे चुनवाया। जब भी बटे हैं तब कटे, मानिए इस बात को, जब बटे हैं तब कट गए। कौन बांट रहा था? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा हुआ जिसमें एक सच्चे भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम मौलाना फैज ने सो काल सेकुलर और नास्तिक माओ की विचारधारा से प्रभावित कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव की अच्छी तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी है, जिसके बाद विवेक जी की बोलती बंद हो गई और वो बगले झाँकने लगे। फिर एक और मौलाना जो डिबेट को किसी और दिशा में ले जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि डिबेट में औरंगजेब की बातें न होकर, मुगलों की बातें न होकर, हिंदू और बौद्धों की बातें हों। परंतु राष्ट्रवादी एंकर के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था? एंकर ने उन्हें तुरंत ही रोका और रही सही कसर भाजपा के स्पोक पर्सन श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने पूरी कर दी। उन्होंने मौलाना को ऐसा धोया कि मौलाना को रात भर नींद नहीं आने वाली। आइए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो विवेक जी ने बात बोली फैज खान साहब, इस पर आपका काउंटर पॉइंट क्या है? उन्होंने बोला राजा तो राजा होता है, 800 साल राज किया, मुगल इतने खराब तो नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार की विचारधारा है। जब बीजिंग में बारिश होती है तो दिल्ली में छतरी लेकर घूमते हैं। दूसरी विचारधारा है मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। तीसरी विचारधारा है जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है। और पहले ही कहा कि लेफ्ट के हिस्टोरियन ने बहुत छुपाने का प्रयास किया, फिर भी इरफान हबीब को यह कहना पड़ा प्रत्यक्ष रूप से, मंगोल कभी नहाते नहीं थे, क्रूर दरिंदे थे। हजरत अमीर खुसरो के जरिए से लिखा है और उन्हीं की वंशावली है कि जब वो किसी को मारते थे तो पहले खून पीते थे, उन्हीं की वंशावली मुगल कहलाई, उन्हीं इरफान हबीब ने लिखा है। विपिन चंद्र ने, सतीश चंद्र जो मिडिवल हिस्ट्री के इतिहासकार है वो भी लेफ्ट के हैं, वो भी बहुत छुपाने का प्रयास करते हैं। तब ये लिखते हैं कि उस समय जाफर जटल्ली नाम का एक व्यंग्यकार था, उसने बहुत अश्लील और गंदे शब्दों में लिखा। और ये जो हमारे संगीतकार भाई जब उनके पास गए थे संगीत की अर्थी लेकर, कुछ रियायत मिल जाएगी ये सोचकर, तो औरंगजेब ये कहता है कि कब्र जरा गहरी खोदना, ये संगीत दोबारा निकलकर वापस ना आ जाए। सरमत को सिर्फ इसलिए नहीं किया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नए नास्ते नास्ते किंचन, एक रहस्यवादी वो विचारक थे। आज भी सूफी सरमत की दरगाह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अपने भाई को नग्न करके पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया, नंगे हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों में घुमाया दारा शिकोह को, क्योंकि वो उपनिषद को मानने वाला था और उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था और भारत में सबको लेकर चलना चाहता था। खुद काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, मथुरा में कहां से चिराग की रोशनी आ रही है, दिल्ली आगरा तक पहुंच रही है, तो जाकर उसे तोड़ा। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है कि 4 साहबजादों को उसने दीवारों पे चुनवाया। ये औरंगजेब की क्रूरता के प्रमाण है और प्रमाण लिखे हुए हैं। और ये जो बातें कह रहे हैं बार बार, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रोमिला थापर है, इरफान हबीब है, अजातशत्रु और के बारे में आप कह रहे हैं कि इतिहास में लिखा ही नहीं गया है। अरे रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है। रोमिला थापर कहां की हिस्टोरियन है आप बताओ? रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है। ओके, आप देश का मुसलमान अपने आप को मुगल से क्यों जोड़ने का प्रयास नेता करते हैं? इस वक्त ये मुल्क आज़ाद हो रहा था और नफरत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर मुल्क को अलग भी करने की डिमांड हो रही थी। तो उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर्स थे, हमारे मजहबी जो रहनुमा थे, जिन पर हिंदुस्तान के दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी ने लब्बैक कहा था, मैं मौलाना आज़ाद की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और फिर हमें आज़ादी मिले तो हमें वो आज़ादी मिलनी चाहिए। मैं पूरे अपने भारत के संस्कृति के हवाले से, मैं वैदिक पीरियड से मैं बात कर रहा हूँ। अखंड भारत का स्वरूप देखते हैं तो अशोका के हवाले से देखते हैं। शर्म की बात यह रही कि इन लोगों के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया, अभी उसके दादा की बात कर रहे थे, उसके पोते को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया और भारत मेरी हजरत को पोता था, अशोका को पोता था जी, अशोका को कहां लिखा? अरे ये कौन हिस्ट्री को कहां लिखा है? अभी बताता हूं, मैं बताता हूं। नहीं पहले बोले कौन नहीं जानता है कि अशोका ने पूरी दुनिया के अंदर एक रीजनल रिलीजन को नेशनल बनाया और नेशनल से उसने इंटरनेशनल बनाया। चाइना, जापान, कोरिया कहां नहीं पहुंचा, सीरिया तक वो रिलीजन पहुंचा। लेकिन इसी मुल्क के अंदर पुष्यमित्रा के कत्ल करने के बाद हजरत को इस मुल्क के अंदर ऐसे हो गए, बहुत से बिहार तोड़े गए, बहुत से बुद्धों को मारा गया, यहाँ तक उनकी जनसंख्या आप आज के वक्त में भी गिन सकते हैं कि ये नया गेम प्लान है अब हिंदू और बुद्ध के बीच में कुछ करने की। ये हिंदुस्तान के ज़माने बड़ा स्मार्टली आपने मूव करा। आपने मुगल से घुमाया मामले को पूरा बुद्ध तक, आप बुद्ध बौद्ध तक ले गए। ठीक है, मैं मुगल तक ना, जब भी बटे हैं तब कटे, मानिए इस बात को, जब बटे हैं तब कट गए। कौन बांट रहा था? कौन बांट रहा था? आपसे बटे ना, आपने अशोका का पोता बटा तो फिर कटा। अरे किससे बटा? मुसलमान आए ही नहीं थे। ओके, किससे बटा? अभी मुसलमान भारत में आए ही नहीं थे, प्रॉफिट मोहम्मद तक पैदा नहीं हुए थे। एक सेकंड, शिवाजी और जयसिंह बहुत अच्छी बात उन्होंने की, यही मैं बताता हूं। अच्छा, अब आगे आइए। के मुंह से क्या निकला, मैंने सोच क्यों पूछा? पुष्यमित्र के बारे में बातें बोली जाती हैं। वो किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। अशोक हुए 273 BC
और पुष्यमित्र हुआ 185 BC यानी अशोक के 90 साल बाद जी। ये अशोक के 90 साल बाद होने में हजरत की बात मैंने की, मेरी बात मोदी सुनो की बात की मेरे भाई बात सुनो ना। अशोक का अवदान में उल्लेख है, अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र कहां कैसे गया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का नाम है। ये है, इसीलिए मैंने सोर्स कोड करने को कहा था, इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग चुन चुन कर, और उसमें क्या क्या लिखा गया है अगर ये माने तो उस अशोक का अवदान के अनुसार तो अशोक कलिंग से पहले बहुत हो गया। इस्लाम डिबेट में जाते छोड़िए, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए 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 आराम से। इन्होंने बुद्ध की बात की, मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी, और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़िए, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही है क्या? तालिबान ने 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते में होता तो मंदिर का हिस्सा कर जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों? तो दोस्तों, आपको आज की डिबेट कैसी लगी? यदि मौलानाओं की लड़ाई देखकर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में देना न भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।